So now I have reached, you can't see me but I have reached. So I'll try to show you some planes. Okay, एक plane तो यहीं आ रहा है but I need a good spot. ये okay, let's start with this. Then I'll explore more places. Okay. So एक plane आ रहा है. कौन सा plane है भाई? I love planes. Okay. See. I'll pick another spot. Okay. Wait. This is a nice spot. So let me park my cycle. Oh, let me show you my cycle. Okay. Wait. Oh, see the selfie mode में आ गया. Hello. See. Wait. Selfie with the cycle. बैठ जाऊँ क्या? हेलो. हेलो. ओके, क्या देखिए जो समझ नहीं आ रहा. आगे से फ्रंट से नहीं, एक अच्छा सा सेल्फी बनता है यहाँ. अरे यार ओके, प्लेन टाइम. आई हैव टू पार्क दिस थिंग. इसको ऊपर खड़ा कर देता हूँ. ऐसे उठाते एक सेल्फी आगे. नो प्लेन इज कमिंग. आई मिस द प्लेन. कोई नहीं, अनदर वन विल कम. मैं मिस कर दिया प्लेन एक्चुअली, वो उल्टा हो गया. वो दूर से दिख रहा है ना, वो है प्लेन. यहाँ तो एवरी मिनट अ प्लेन कम्स. सो आई विल शो यू अनदर वन. I lost my balance now in order to try to balance the cycle. My bicicleta is creating problems. Okay, जब तक नहीं आ रहा तब तक selfie mode on. This is nice ना, पीछे एयरपोर्ट टाइप का व्यू आ रहा है. ये with my, oh this is a good view ना. हेलो पीपल. ब्राइटनेस थोड़ी कम है. आई होप इंस्टा विल फिक्स इट. ओके, इनफ ऑफ सेल्फीज. एक खड़ा लास्ट. लाइट कहाँ ठीक है. वन विद माई स्कल ऑन द टी शर्ट. कोई आ रहा है क्या? I'll show you some planes. Okay. Now I can talk. Now I have time. Let me have some water. ये वाटर के चक्कर में मिस ना हो जाए मेरा प्लेन. ये मेरे को डर लगता है बस.
मैं सोच रहा हूँ थोड़े से एजुकेशनल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोगों को ना फाइनेंस एंड की बहुत कम अवेयरनेस है, राइट? दे डोंट नो हाउ कोर ऑफ इट वर्क्स. इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू मोस्ट पीपल बिकॉज वो अलग थोड़ा स्फेयर में होते हैं, बट स्टिल आई मीन आई गेस जो लोग अपने बिजनेसेस वगैरह में दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? आई थिंक आई डू सम सेशन विद वाइट बोर्ड्स एंड स्टफ. समझा भी दूंगा, उसके बाद फिनिश ऑफ आई विल डू इट विद वाइट बोर्ड और हाउ आई लाइक इट विद A4 शीट और पेन पेपर. ओके, सो थोड़ा सा विल बी लाइक ट्रेनिंग मैनुअल, सो फन एंड नॉलेज, राइट? ओके, सी न्यू आइडिया केम ना. समटाइम्स ब्रेकिंग द रिदम ऑल्सो. इसको मैं देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, आई हैव टू लुक हियर सो दैट आई कॉन्टैक्ट. ओके, सो इट्स एक्चुअली वेरी वियर्ड. So sometimes breaking the rhythm also helps. Now, so I came up with a new idea, so I'll do it. I don't even know why I make them, but now I've started. I like them. So, it helps people, or why not? Yeah, I have talent for it. So. Oh, I like it. तो प्लेन नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया ना. I've also started a creative writing, imaginary writing page on Facebook. I've called it Modern Land. So Modern Land is like, it's after my school and my worldview and my life and everything, right? Not one reason, of course. So I'll try to write. I mean, I'm good with imagination, I think. So I'll try to write stories or short series. Just right now, I'm thinking of writing a series about a big dragon. Who is basically she lives in this area, it's a Dwarka type area. Although I don't know what I'll call the area, and maybe the area will be Modern Land. I don't know. So she's a big dragon, और वो building से भी बड़ी है, right? But she's peaceful and she loves everybody. और मतलब she has actually more humanity than humans themselves, right? So that is the whole idea, that everyone is afraid of her, but she is super lovable and like she's like another resident. She just lives, और whenever she eats only, she's a fruitarian or whatever, right? तो बस फ्रूट खाती है. सुंदरी उसका नाम. तो आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि नाम, यू नो, सी आई डोंट रियली केयर. तो प्लेन आ रहा है, टॉक इज हैपनिंग ना, दिस इज नाइस. आई डोंट रियली, सो आई गेस ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग वीडियो स्टार्ट गेटिंग लॉन्गर. सो एनीवे, सो द प्लेन इज कमिंग, आई डोंट नो. सो या, so whenever she goes, she eats only fruits, grapes, इस टाइप की फ्रूट्स. तो वो जब भी जाती है पता नहीं कहाँ से लेके आती है. और फर्स्ट थिंग शी डज, शी लाइक ड्रॉप्स देम फॉर लाइक इन द पार्क्स और समथिंग, लाइक एक होता है ना जो साइड कॉर्नर्स और लाइक वेयर पीपल आर नॉट देयर इन पार्क, फॉर किड्स टू ईट दोज ग्रेप्स. सो एवरीबडी नोज कि सुंदरी आई है. तो होता नहीं है कि हाँ, जैसे कोई जाता था बाहर तो हाँ फ्रूट्स, बच्चे सोचते हैं ना फ्रूट्स आएंगे और ये सब. तो वो ड्रैगन जो है वो फ्रूट्स लेके आती है, बच्चों को खुद लाती है, वो खाती है और एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी ड्रॉपिंग छोड़ के जाती है, ब्लैक ग्रेप्स और यू नो वट एवर. सो किड्स नो कि भाई सुंदरी आ रही है. तो फिर अब हाँ, तो सुंदरी लाइक आई एम नॉट द टाइप जो कि नाम, मतलब यार मैं ना ऑथेंटिक नाम ही रखता हूँ. मतलब ऐसे हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, राइट? तो हम अपने इंडिया वाले नाम के, वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, नेम्स आर नेम्स, एवरीथिंग. आई डोंट वांट टू गो देयर. वट एवर लैंग्वेज यू यूज, आई लव ऑल लैंग्वेजेस. आई एम समबडी हू लव्स लैंग्वेजेस अ लॉट, right from my childhood. In fact, when I was in class 10th, I used to मतलब buy प्रेमचंद और ये सब किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. और मेरे टीचर्स जो स्टोरीज पढ़ाते थे बुक्स में, कल ही मेरे टीचर से बात होती है एक्चुअली, इंग्लिश टीचर. सो पारिता मैम. ओके, सो शी हैज़ वन एन अवार्ड और समथिंग. ओके, प्लेन. सी यार ये ना बहुत बड़ा दिख रहा है, बट प्रॉब्लम नहीं है इसमें छोटा दिखता है, ब्लर दिखता है. तो और ये अब ये वाला शॉर्ट भी थोड़ा ब्लर हो गया. सॉरी यार, ये शॉर्ट भी ब्लर. ओके, यहाँ से आप यू कैन सी शॉर्ट थोड़ा ब्लर हो गया बिकॉज व्हाट आई डू ना, आई चेंज व्यूज़ ना, फ्रंट कैम बैक कैम, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जब तक आ रहा है. ओके, आई थिंक अगला जल्दी आएगा क्योंकि इस टाइम लाइक इट टुक मतलब कंसिडरेबल गैप. ओके, एनीवे, सो हाँ, तो मतलब व्हाट वाज, हाँ, तो शी वन एन अवार्ड. सो एनीवे, तो वो स्टोरीज वगैरह शी यूज्ड टू टीच अस, राइट? तो आई यूज्ड टू लव देम, आई स्टिल लव देम, राइट? आई एम समबडी हू इज लाइक स्टिल अ स्टूडेंट, so I still have
दोज बुक्स मैं करता रहता हूँ भाई, मैं टीवी देखने तो 100 टाइम्स बेटर है ना। एनीवे सो but I don't have Netflix. I have not watched TV since like India played Australia in the finals in 2003. 3 था ना वो, 3 था 4 I don't remember. 2003 वर्ल्ड कप था ना, उसके बाद से टीवी नहीं देखा मैंने, राइट। मतलब उसका ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि शोज़ वगैरह नहीं, बट वो लैपटॉप पे ठीक है मूवीज़ वगैरह अब तो वो भी नहीं देखी। मतलब आई थिंक इट्स बीन लाइक आई डोंट वॉच मूवीज़ और नेटफ्लिक्स वगैरह मेरे पास नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, मिर्ज़ापुर वगैरह आई डोंट नो, गेम्स ऑफ थ्रोन नहीं देखा मैंने। तो आई हैव नॉट वॉच्ड ऑल दैट। वो मेरा दैट इज़ नॉट हाउ आई फंक्शन। सो आई लाइक टू स्टडी, ओके, यू शुड ऑल्सो लाइक टू स्टडी बिकॉज लाइफ इज़ फॉर स्टडी, राइट। फर्स्ट गोल इज़ टू रिमूव इग्नोरेंस। पैसे तो कमा ही लेते हैं यार, मैं क्या ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम लेना, इफ़ योर टॉप वैल्यू ना यू विल मेक गुड मनी, ओके, नेवर एवर डाउट। एनीवे सो मैं क्या कहता, हाँ तो मतलब मैंने इसलिए नाम ना सुंदरी रखा उसका, क्योंकि यार मतलब ठीक है सुंदरी मतलब लोग कहते हैं ना इंडियन कैरेक्टर का नाम होता है मार्क जेकब, भाई हम मार्क रखो जेकब रखो, प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक हमारी द्वारका में थोड़ी, द्वारका में तो सुंदरी आएगी ना। सो दैट्स माई व्यू। एनीवे सो आई विल राइट इट, और मतलब आई एम सीरियस अबाउट दैट पेज। तो मतलब अभी मेरा विजन ये है कि मतलब आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग, तो अगले 5-10 साल में चलता रहेगा वो। सो मतलब धीरे धीरे आई ग्रो दैट। तो मतलब आई लाइक इट, ऐसा कोई मतलब आई डोंट हैव अ राइटिंग प्लान एज सच। मतलब दैट्स ऑल लाइक इट, जस्ट ऑर्गेनिक, ओके। जैसे मतलब क्लासरूम टाइप होता है ना, मतलब यू हैव इंग्लिश पीरियड, यू हैव हिंदी पीरियड, और मतलब थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं ना, वैसे मेरा प्रोसेस अभी भी है। मतलब मेरा हमेशा से वही क्लासरूम प्रोसेस ही है हमेशा से, राइट, प्ले स्टडी, राइट। तो वो मैंने हमेशा से वही किया। तो फिर कॉलेज में मेरा तभी मैं यही करता था, और फिर धीरे धीरे मतलब आई ऑलवेज वॉक माई ओन पाथ। सो फिर मतलब मैं उसी रास्ते पे चल के फिर मतलब यू नो आई पार्टनर्ड विद पीपल या जो भी है, बट मैंने हमेशा वही किया है। मतलब बट आई डिडंट लाइक सिंस माई चाइल्डहुड। प्लेन इज़ हियर, ओके, कैमरा इज़ क्लियर, प्लेन शॉट क्लियर, यू कैन सी द ओ दिस शॉट इज़ गुड ना, पेड़ के पीछे से भी अच्छा लग रहा था यार। एक दिन ना मैं आपको ना बहुत मेरा आज मेरा मूड नहीं है, बट एक आगे जाते हैं ना तो इतने ज़्यादा क्लोजअप आता है ना, तो प्लेन स्पॉटिंग भी हो जाएगी। आई लव प्लेन्स, तो वो भी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, देन आई ट्राई टू फाइंड अ कॉन्टैक्ट, कोई ना कोई होगा एयरपोर्ट में, वो मेरे को अंदर भी ले जाएगा आई होप। मतलब इट्स राइट थ्रू राइट चैनल्स, ऐसा कोई साइड से नहीं यार, आई डोंट डू ऑल दैट स्टफ। सो आई होप आई गेट दैट परमिशन, और फिर मतलब इफ़ आई कैन गेट सम पिक्चर्स और सम वीडियोज ना, दैट विल बी नाइस। सो आई ऑल्सो ट्राई टू आई टेक यू टू सम इंटरेस्टिंग प्लेसेज ना, जैसे मेरा मूड कर गया। हाँ सर सही ना, माई प्रोसेस ऑल्सो एक्चुअली आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड अ लिटिल बिट अबाउट प्रोसेस ऑल्सो। तो मेरा प्रोसेस अभी भी वही है, वो प्रोसेस अच्छा होता है बिकॉज यू नो मतलब आई एम अ क्रिएटिव यू नो प्री प्रोसेस टाइप ऑफ अ पर्सन, तो फिर मुझे वही अच्छा लगता है, वैसे ही होना चाहिए ना। तो अब बिकॉज सी डोंट डू समथिंग अनलेस यू फील लाइक, ऐसा कुछ नहीं, मतलब डोंट ऐसा प्रेशर में कोई काम मत करो, उससे क्या होगा काम भी अच्छा नहीं होगा और आपको रिटर्न भी नहीं मिलने वाले, राइट। जैसे मतलब फॉर लास्ट 5-7 ईयर्स आई डिड नॉट फील लाइक राइटिंग, तो मैंने नहीं लिखा। धीरे धीरे ना मतलब बिकॉज आई वॉन्टेड, एक फेज होता है ना माइंड डेवलपमेंट के, सो आई वॉन्टेड कि थोड़ा हार्ड एनालिटिकल पार्ट ना आई वॉन्टेड टू डू इन लास्ट 5-7 ईयर्स, ओके। मतलब स्ट्रक्चर, सो आई फोकस ऑन कोर फाइनेंस कि भाई नहीं ठीक है बिकॉज लाइफ इज लॉन्ग ना, तो मतलब कोर फाइनेंस एक माइंड में स्ट्रक्चर हो जाएगा, देन मतलब एंड आई स्टडीड कोर फाइनेंस बिकॉज मतलब दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क, नहीं लाइक बिट बाय बिट एंड बिग पिक्चर, बिकॉज लाइक दैट फिट्स मी, मतलब कि बिग पिक्चर एंड डेटा, तो वो दोनों मतलब विद ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, वहाँ एक्चुअली आपके पास वो होता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कैसे, सो दैट आई लाइक ना। सो उससे क्या है कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी एनालिटिकल होती है, राइट। तो ओके प्लेन से कमेंट होगा, और फिर उसके बाद देन नाउ स्टार्टेड फीलिंग अ बिट क्रिएटिव अगेन। एक्चुअली आई वॉज अ राइटर विद अ मैगजीन वंस, राइट। तो फिर वही है कि पीपल थिंक कि नहीं यार जो भी है जैसा ही है ऐसा लिखना तो है ही, मैं ऐसे बिलीव नहीं करता यार, अंदर से नहीं आ रहा ना उस काम को आप 5-7 साल मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इफ़ यू आर लाइक या तो आप स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में लाइक यू आर इन अ जॉब और समथिंग, तो फिर अलग ही है, बट अगर सी टेक अ कॉल, ओके, नो जजमेंट्स एनीथिंग, एवरी यू आर यू, ओके। सो इफ़ यू आर मोर स्ट्रक्चर्ड देन ठीक है, गो टू स्ट्रक्चर, गो टू वट एवर स्ट्रक्चर्स यू लाइक, और लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, जो एंड ट्राई टू फिल देम, राइट, विद टॉप थिंग्स, टॉप फ्रेंड्स, वट एवर, राइट, ठीक है। इफ़ यू आर ओके, प्लेन इज कमिंग, शूट पहले शॉट, ओके,
दिस वॉज ब्यूटिफुल. थोड़ा कैमरा थोड़ा ब्लर है, आई डोंट नो वाई, बट मतलब एनीवे. हाँ तो थोड़ा सा टॉक भी खत्म कर लेते हैं फिर. हाँ तो मतलब फिर या तो आप उस इन्वायरमेंट में हो, बट मतलब या फिर आप मतलब फ्री फ्लूइड एनवायरनमेंट में हो, देन उस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हो, देन वाई पुश इट, राइट. तो फिर जब कर ही रहे हो तो फिर मतलब इधर यू हैव डिसाइडेड दैट फाइन यू ट्राई टू डू द टॉप मोस्ट वर्क वट एवर, राइट. देन यू सरेंडर टू वर्क इट सेल्फ. ओके, डोंट पुश इट. मतलब फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब अभी मेरा मन नहीं अंदर से है और मैं ऑलरेडी मतलब कि ऐसे नॉन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता हूँ. तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेट मी डू समथिंग जिसका मेरा मन कर रहा है, राइट. और फिर धीरे धीरे निकल के होता है ना, मतलब अब जैसे इतने सारे पेंटर्स वगैरह स्टडी किए थे मैंने एक्चुअली आई स्पेंड 1 full year trying to study like how top people think, okay, Picasso or you know, no comparing, but you have to learn from somebody, na. तो फिर मतलब Da Vinci I studied a lot, so I found that you know Da Vinci ना those you guys don't know that stuff. I'll teach you actually. थोड़ा सा ना you have to study from me, okay, because I've studied all those things which people don't study in structured environments, okay, because that's not the job, na. That's my job to study. So see Da Vinci na, Mona Lisa and these paintings and Last Supper, हाँ. So they were commission painting, so and he did not consider himself a full-time painter anyway. He was more into like, he was a smart guy actually. I've learned a lot. He was more into like designing those things, weapons, and क्योंकि उसको पता था उसकी डिमांड है, राइट. तो आई हैव टू सी हियर ना, ओके, उसको पता था उसकी डिमांड है, तो फिर वो काम करता था और पेंटिंग वो करता रहता था साइड में. मतलब ठीक है चल रहा है साइड में, ये नहीं कह रहा कि साइड मतलब कि 1 hour per day, ऐसा नहीं है, वो भी साइड लाइक ही वॉज फ्लूइड एनवायरनमेंट. तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज आई थिंक मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आया था कि ही वॉज अ मैकेनिकल, ही यूज्ड टू डिज़ाइन मतलब इक्विपमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड ही ऑब्वियसली यूज्ड टू गेट पेड फॉर दैट. एंड देन फिर मतलब वो ऐसे ही होता है ना, मतलब ठीक है कर रहे हैं, बाकी फिर वो अपना पेंटिंग वगैरह, एंड लाइक इट वॉज अ प्रॉपर थिंग. मतलब ही यूज्ड टू डिवोट आर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट वो जब उसको फील आता ना तभी पेंट करता था. तो मैंने तभी समझ लिया था कि ठीक है, नहीं तो प्रोसेस वाइल आई ट्राई टू फॉलो द सेम थिंग, राइट. सो आई नॉट पुश इट, आई एम राइट. और फिर मेरे को मन भी नहीं कर रहा था यार, मतलब ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे ना, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा प्रेशर सा हो रहा है, मतलब फिर प्रेशर में तो काम करता नहीं. फिर मैंने कहा ठीक है, लेट मी डू व्हाट आई वांट, जो अंदर से आ रहा है, राइट. वेरी प्लेफुल मेथड आई हैव, राइट. नॉट एवरीबडी हैज़ दिस क्रिएटिव प्रोसेस, बट आई हैव दिस. सो आई विल एक्चुअली मेक अ वीडियो इन प्लेफुल क्रिएटिव प्रोसेस, ओके. सो बिकॉज आई थिंक मेरा काफ़ी अच्छा है. सो राइट, तो मैंने कहा ठीक है. और क्या कर रहा था मैं, हाँ, देन यू नो आई थॉट, हाँ तो फिर मतलब फिर प्लस एक पॉइंट में मेरे को फील हुआ दैट आई हैव टू डू समथिंग हार्ड. मतलब बहुत सॉफ्ट होता है यार, मतलब राइटिंग कर रहा था मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सॉफ्ट है. मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी डू. सो आई वेंट टू बैंगलोर एक स्टार्टअप वगैरह अपने फ्रेंड के साथ, राइट. तो वी डेवलप समथिंग व्हाटएवर, राइट. वो एक जर्नी होती है. तो मतलब उसके बाद धीरे धीरे आई फाउंड माई सेल्फ इन द प्रोसेस, एंड देन आई फाउंड द राइट प्रोजेक्ट्स फॉर मी. धीरे धीरे मतलब वो पाथ है फॉलो, राइट. ओके, प्लेन इज कमिंग, स्विच. ये वाला बहुत जल्दी आ गया एक्चुअली, राइट. तो ओके, हाँ तो फिर मतलब फिर मेरे को बाद में समझ आ गया कि मतलब मेरा जो प्रोसेस है ना, वो अर्ली स्टेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रैंडम होता है. देन आई रियलाइज़ कि आई शुड गो इन लेट स्टेजेस, जहाँ पे सब कुछ होता है और जहाँ मैं अपनी क्लैरिटी स्किल्स लेके आ सकता हूँ, राइट. तो फिर देन आई स्विच टू लेट स्टेज स्मॉल मीडियम कंपनीज और फाइनेंस. फिर मैंने सीखा, बिकॉज आई न्यू कि आई हैव टू वर्क विद देम, राइट. So first you find yourself, then you find the right things, and then you know fill yourself. टाइम लगता है यार, ऐसे ही है. बट मतलब यू हैव टू टेक अ कॉल अर्ली ऑन कि ए ट्रैक पे चलना है कि बी ट्रैक. इफ़ यू ए ट्रैक पे चलना है तो फिर ए ट्रैक पे मीडियोक्रिटी का कोई स्कोप ही नहीं है, राइट. मतलब देन एंड आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट ना, फैराडे, पिकासो. मतलब कंपेयर नहीं कर रहा, बट यार सीखना तो पड़ेगा ना. वैसे इंडिया में स्कूल्स में तो जो सिखाना चाहिए वो सिखाते नहीं है, राइट. इंडिया में पता है क्या, इंडिया में ना ट्रेनिंग स्कूल्स हैं बस. इंडिया में आपके लिए यू डोंट हैव ए स्कूल्स. मतलब इफ़ यू वांट टू बी अ टॉप पेंटर ना, या टॉप एनीथिंग, कोई स्कूल नहीं. यहाँ पे क्या है कि उनकी भी गलती है. यहाँ पे क्या है, इंडिया में कल्चर क्या है कि यहाँ पे ना हर बंदा सर्टिफिकेशन. मैंने कभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं दी. मैंने CA लेवल की नॉलेज, मैंने CFA भी करा, सब तो फाइनेंस में टू. मैंने एक सर्टिफिकेशन नहीं लिया. बाय बोल. मतलब एजुकेशन ना, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट शिट. तो वैसे मैं अपने रास्ते पे था, तो फिर मुझे बस नॉलेज अपने लिए करनी थी. देन मतलब यू नो आई स्टडीड अ लॉट. मतलब
20s साइड मतलब कि मेरे को पता था लर्निंग हैवी रखनी है, राइट। तो बहुत ज़्यादा रश नहीं किया मैंने। आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। मतलब इन 20s ना आई फोकस ऑन डेवलपिंग माई माइंड। हाँ, मेरे को लग रहा था एक बार कि यार मेरा मतलब क्रिएटिविटी थोड़ी सी, इमेजिनेशन इज़ गुड, तो वो थोड़े मतलब काफ़ी सालों से यूज़ नहीं हुई है। स्कूल कॉलेज में कॉलेज तक मैंने राइटिंग करी है, एज 21 तक। आई हैव ब्लॉग्स, वो मैं शेयर करूँगा कभी, राइट। अभी तो मेरे कोई है नहीं व्यूअर्स, बट मतलब अगर कुछ किसी को इंटरेस्ट होगा मेरे प्रोसेस में तो आई शेयर एवरीथिंग, ओके। बिकॉज दैट्स हाउ आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, ओके। सो जो भी मैं कर रहा हूँ मतलब आई ट्राई टू हेल्प। अब वो पता नहीं कितनी होगी, बट अपनी तरफ से आई ट्राई टू हेल्प। जैसे मैंने अपनी हेल्प करने को शेयर, आई ट्राई टू, ओके। प्ले शार्प, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अबाउट ट्रैवल, नॉट अबाउट टॉक। एनीवे, सो हाँ, क्या कर रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग दैट, हाँ मतलब यहाँ पे ना मतलब ऐसा कोई वो नहीं है आपको, वैसा स्कूल नहीं आपको ओलंपियन बना दे या जो भी है, मतलब या पेंटर बना दे। पेंटर के लिए तो कुछ है ही नहीं, राइट। या फिर ऐसा कुछ वो नहीं वहाँ, मतलब इट्स योर ओन जर्नी एंड यू हैव टू टेक केयर। और मतलब इनफैक्ट पीपल विल ट्राई टू पुश यू डाउन कि नहीं मतलब लो लेवल ही काम करो, तो फिर बट वो करा। फिर द थिंग इज़ इफ़ यू डू ना सम लो एक्टिविटी फॉर 5 years तो आपका माइंड वैसे ही फैल जाता है। तो जब फ्लाइट की स्टेज होता है, अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट। और ये जो एक टॉप लेयर है मेरे हिसाब से स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए। मतलब अभी स्कूल सारे ट्रेनिंग स्कूल हैं, स्कूल यानी कि आई मीन स्कूल्स लाइक क्लास 12 जो होता है ना, 10th, वो मेरे स्कूल में था। मतलब मेरे टीचर्स ऐसे थे और मैं भी खुद ऐसा था, तो फिर मेरा बेस अच्छा बना वहाँ से। और फिर कॉलेज में तो फिर मैंने वही पहली ना राइटिंग वगैरह मैंने करी थी। फिर आई शेयर देम बिकॉज हेल्प, हाँ वैसे हेल्प। तो वही यार, मतलब कोई अगर कुछ कर रहा है, मैं अपनी एक बिट कर रहा हूँ मैं, राइट। और तो कुछ कर नहीं रहा मैं आप लोगों के साथ, और मेरे को कोई देख भी नहीं रही है। तो वो एक बिट तो एक्चुअली मैं डिसेंट अच्छे से कर लूँ, राइट। वहाँ तो परफेक्शन हो ना मेरी तरफ से। एनीवे, सो आई एम गेटिंग अ लिटिल हंग्री। हाँ, तो फिर मतलब फिर मैंने स्टडी करा था प्रोसेसेस। मैंने फाउंड कि एक्चुअली जो टॉप लोग होते हैं ना वो काफ़ी चिल्ड होते हैं, इतना भी काम नहीं करते, वो काफ़ी चीज़ें करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मेरे को लग रहा था मेरा मेंटली मतलब कि आई कैन डू टॉप वर्क, मतलब नॉट दैट लेवल बट फोकस चेक, फोकस चेक, फोकस चेक, फोकस चेक। दिस वाज अ गुड शॉट ना। वो बीच में से पेड़ों के बीच में अच्छा लगता है मुझे। ओके, राइट। तो इस बार मैंने क्या कहते हैं इसमें मेरे को मूड गई, ये लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, आई डोंट नो। नॉर्मली मैं सीधा बनाता हूँ, इस बार मैंने ऐसा बनाया था। फिर आई सी हाउ इट कम्स। सो या, सो आई ट्राई टू एजुकेट यू ऑन दैट। तो एक बार आपको जोन पता लग गया ना, किस जोन में आप मतलब आपका माइंड फंक्शन कर रहा है, तो फिर उस जोन के हिसाब से यू कैन गेट ट्रेंड। मेरे को लगा नहीं, मतलब आई वांट टॉप थिंग्स, मतलब एम्बिशन लाइक मटेरियल एम्बिशन नहीं था सिर्फ, मतलब ऑब्वियसली अपने लेवल का सब कुछ ही होता है, बट एक होता ना कि एक इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड क्रिएटिव इमेजिनेटिव एम्बिशंस, और मतलब एक होल्स, राइट। मतलब यू नो एवरीथिंग, नेचुरल, फिलोसॉफिकल, एथलीट वाला जो पार्ट है वो आई डू इट वेरी सीरियसली बिकॉज यू हैव टू ट्रेन द होल ना। तो वही है यार। हाँ, तो आई डोंट थिंक दिस आर वेरी रेलेवेंट बिकॉज मतलब आई हैव अ वेरी वेरी क्यूरियस नेचर। तो मतलब मेरा प्रोसेस बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट एनीवे लाइक यार ऐसा होता है ना कि व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी, माई फ्रेंड से दैट आई हैव एन इक्विवेलेंट ऑफ अ PhD, so that's not my friend but he is biased. Okay, so I won't show you any more planes, so बोर हो रहा हूँ। so anyway, तो मतलब वो सब तो चलो दोस्त हैं, दोस्त को तो सबसे ज़्यादा हॉट भी आप लगते हो, सबसे पढ़े लिखे भी आप ही लगते हो, तो दोस्त होते इसलिए। एनीवे, बट आई एम क्वाइट ग्राउंडेड। बट द थिंग इज एनी जो प्रोफेसर होते हैं क्लास में या फिर टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, तो उनसे मतलब एवरीबडी रीड्स शेक्सपियर ना, सबको थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, बट एटलीस्ट इन दैट मोमेंट यू फील परफेक्शन ना। तो वो थॉट प्रोसेस मैं ये नहीं कह रहा मेरी इतनी वैल्यू है, बट थॉट प्रोसेस मेरा वो है।
अगर आप इतने हाई लेवल पे नहीं जा रहे तो फिर यू कैन यूज़ वट एवर बिट आई हैव मेड इवन इफ 1% एंड यूज़ दैट बिट टू गो ऑन टू हायर बिट ऑन योर लाइक स्टार्ट योर ओन जर्नी, राइट? ऐसे होता है ना, बस इफ़ यू वांट टू, वही है। तो परफेक्शन उतना लेवल का तो नहीं, बट एक होता है ना, यू कैन हैव दैट परफेक्शन ना, जो थोड़ा बहुत है, उससे होपफुली एपेटाइजर, दिस इज सपोज टू एन एपेटाइजर ऑफ परफेक्शन दिस वीडियोस। ओके, मेन कोर्स तो बहुत है, पिकासो या फैराडे, आई हैव लर्न फ्रॉम देम, फेडरर, जोकोविच, those guys. I love tennis. I'll try to meet them Monday hopefully if I get very good dreams. मैच तो देख के आऊँगा एटलीस्ट, ये तो श्योर है, बिकॉज आई हैव गॉट टू इन्वॉल्व इन टेनिस. मतलब आई प्ले इट, राइट? आई कंसिडर माई सेल्फ एन एथलीट. एवरीवन एन एथलीट, आई एम एन एथलीट, सो एंड आई प्रैक्टिस एंड सी. एनीवे, सो राइट. हाँ, तो मतलब फर्स्ट ना यू डिसाइड ट्रैक्स कि भाई किस ट्रैक पे, ए ट्रैक या फिर ट्रेनिंग ट्रैक, जो भी है, नो जजमेंट्स. ओके, स्ट्रक्चर ट्रैक ए पे करना तो फिर वाई यार, कर ही रहे हो तो फिर मीडियोकर काम क्या फ़ायदा. तो ए बी वाले लोग मेरे को सही नहीं लगते. मतलब ऐसा कोई बुराई नहीं है, मतलब एक होता ना, ए में भी बी काम करना फ़ायदा क्या है. ए में आए तो अच्छा ए काम करेगा यार. आई वोंट शो यू, प्लेन जा रहा है वैसे, बट आई वोंट शो यू. हिंदी को क्या नहीं, कोई अच्छे बोरिंग एयरलाइन है, अच्छी मतलब बोरिंग यानी कि आते जाते रहते हैं एयरलाइन. आई हैव नथिंग टू से, गुड और बैड, बट जाते रहते हैं ना, तो साइट इज़ क्वाइट रिपीटेटिव. कोई दूसरा प्लेन आ रहा होता है ना, बाहर से प्लेन आता है, तो आई वुड हैव शोन यू बड़े प्लेन्स जो आते हैं. ओके, सो या दैट्स इट. कुछ और रह गया? नहीं, बस आई गेस आई एम डन. आई होल्ड, तो मुझे लग रहा है मेरे अंदर कुछ और भी है, सो हो सकता है दैट बिट हेल्प्स यू. हाँ, मतलब क्लैरिटी क्यों नहीं चाहिए कि मतलब ट्रैक कौन सा है, फिर उस ट्रैक पे फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. दैट्स द ओनली वे टू सक्सीड. ठीक है, लोग फेल वो होते हैं. मतलब आई हैव डन क्वाइट वेल इन लाइफ सो फार, आई एम वेरी हैप्पी. मतलब जिस टर्म्स में आप डिफाइन, वो भी ज़रूरी है, राइट? टैंजिबल इंटैंजिबल कंबाइंड, आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, और ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम लाइन, लाइक यू गेट एवरीथिंग एनीवे, राइट? और सो डिफाइन वट एवर, एंड देन फिर उस ट्रैक पे आप चलते रहो, क्योंकि फिर उसी ट्रैक पे आपकी स्किल्स बिल्ड हो जाते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड है, फिर बी स्ट्रक्चर, बट उसमें भी फिर क्वालिटी, राइट? मतलब ऐसा कोई डोंट रश. देयर विल ऑल बी पीपल जो कि मीडियोकर काम करेंगे, या फिर भागा दौड़ी करेंगे, या फिर क्या होता है ना, जैसे यू ट्राई टू कैच ए ट्रेन. अब सब लोग धक्का मुक्की करके चढ़े, इसका मतलब ये थोड़ी वो ठीक चीज़ है, राइट? तो सब लोग को देख के नहीं है, मतलब अपने प्रोसेस के हिसाब से. तो डोंट कॉपी एवरीबडी, राइट? जैसे मेजॉरिटी लाइक समटाइम, जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं हिंदी बोलना, ज़्यादातर लोग सोचते हैं हिंदी बोलना मतलब लो लेवल चीज़. ऐसा है थोड़ी. तो वीडियो को देख के काम नहीं कर सकते ना. मतलब यू फॉलो योर प्रोसेस, ओके, समबडी इज कमिंग, यू फॉलो योर प्रोसेस एंड देन बी योर सेल्फ. ओके, और ट्रैक डिफाइन करके उस ट्रैक पे आप चलते रहो, ठीक है, एंड बी सक्सेसफुल इन ओन वे. ओके, और वो ट्रैक पे आप चलते रहो, देन दैट्स इट. तो मेरा फ्री ट्रैक, फ्लूइड ट्रैक था, तो फिर ठीक है, फिर मैंने फिर उसमें फिर मीडियोक्रिटी का स्कोप ही नहीं बनता, राइट? अगर मुझे मीडियोकर बनना होता तो मैं कब का बन चुका. मैंने स्कूल से सोच लिया था कि मतलब आई एम एनीथिंग बट मीडियोकर, तो फिर वो वाला ट्रैक तो जाना ही नहीं है. और ठीक है, मेरे पेयर्स भी बहुत अच्छे लेवल के थे, और माई पेयर्स हैव बीन टॉप क्वालिटी. ओके, मे बी लाइक ट्रैक, तो मेरे को मिलते ही वैसे हैं, और मेरे टीचर्स वगैरह सब एवरीथिंग टॉप लेवल. ठीक है, तो थोड़ा सा मीडियोक्री आएगा सिस्टम में, आगे बढ़ते बढ़ते लोगों में आगे, बट मतलब मेरे ग्रुप में कभी नहीं आई. तो फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं, आई हैव टू वॉक माई ओन पाथ, बस. ठीक है, तो यू डिसाइड एंड देन यू टेक अ कॉल. ठीक है, उसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मतलब कि यू कांट विन एवरी पॉइंट, एवरी सेट, बट देन यू विल विन द मैच. दैट्स द फिलॉसफी. ओके, साउंड इज मैडनिंग. ये बहुत बड़ा प्लेन था, मैं देख नहीं पाया एक्चुअली. दिस इज़ लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज 6 सिलेंडर, और नहीं है तो 4 सिलेंडर ही, 4 इंजन, सॉरी, सिलेंडर कार थोड़ी है. कितना ब्लर हो गया ना, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा. एनीवे, आई फिनिश. हाँ, तो बस वही है कि सी, यू विल लूज सेट्स एंड यू विल लूज पॉइंट्स, बट यू शुड ट्राई टू विन द मैच. इवन इफ यू लूज द मैच, यू शुड ट्राई टू क्या विन
You should try to win the season. Even if you lose the season, you should try to win. I mean, most of the time, right? And if you are honest with your work, you will. ठीक है, बट हम लोग एकदम यहाँ पे इतना कल्चर ऐसा ना हमारे यहाँ पे कि पॉइंट भी लूज हो जाए ना तो फिर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट ऐसा है नहीं, ठीक है? बिकॉज आप खेल रहे हो योर मैच, राइट? एवरी वन, लाइक नॉट अबाउट मी जनरली, आई हैव डन वेल, बट यू नो जनरली they should teach this in school, this like game set match theory, okay? So game set match theory is like lose the game or game set match season, or should I call it game set match? Yeah, game set match championship season. ज़्यादा लंबा हो गया, game set match season, okay? So try to win the season, right? If you lose everything, okay? If you lose the season also, then you know, try to win the history. Right? ये तो हो सकता है. Like end to end you should be good. कुछ सीजन चले गए, राइट? सो मतलब ये दे शुड टीच, ओके? बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा हमारा गेम भी लूज हो जाए, पॉइंट भी लूज हो जाए, वी स्टार्ट पैनिकिंग. ऐसे थोड़ी चलता है यार, राइट? बिकॉज यू आर इन इट फॉर नॉट जस्ट फॉर अ गेम ना, यू आर इन इट फॉर द होल सीजन. सी गुड बिट केम आउट ना, दैट इज वाई स्टिक, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर कुछ है जो अभी कंप्लीट, मुझे अनलेस आई फील कंप्लीट, तभी तो मेरे वीडियोज़ लंबे क्यों होते हैं. मैं आर्टिफिशियली थोड़ी बनाता हूँ कि भाई मैं इतने करूँगा, इतने व्यूज़ आ जाएंगे, मैं इतना नहीं सोचता मैं. सो मेरे अंदर कुछ होता है, आई जस्ट लेट इट कम आउट. और मतलब ठीक है, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, और फिर एवरीबडी हैज़ अ पर्पस इन यूनिवर्स, नेचर. सो आई डू माई बिट, जो मेरे अंदर किसी नेचर ने डाला है, तो अब मैं रोकूंगा थोड़ी उसको ऑब्वियसली. तो फिर जब मेरे को कंप्लीट फील होता है मैं तभी रुकता हूँ. तो चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो, जैसे पिछला वीडियो लंबा हो गया था, बट ठीक है यार, मतलब यू हैव टू, इफ़ यू वांट, यू डोंट वॉच, ओके? आई डोंट केयर, ठीक है? इफ़ यू आर वॉचिंग देन वो फिर ऐसे ही है, मतलब इट फॉर मी इट इज़ लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. मतलब ऐसा कोई वीडियो आई डोंट लेट इट कम इन बिटवीन, ओके? मेरा तो कोई ड्रीम्स भी नहीं है कि पता नहीं क्या करना है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? एक भी ना देखे. एक तो मेरे फ्रेंड्स देखे लेते हैं स्कूल वाले, उनको तो मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ. वो भी पूरा नहीं देखे, मुझे पता है. एनीवे पूरा तो एनीवे मतलब जिसको रेलिवेंट वही देखे ना, तो वही है. बट वही है ना, मतलब ऐसी है. अब म्यूज़ियम में है यहाँ दिल्ली में, तो सब लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी म्यूज़ियम बंद कर दें. मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरा उतना लेवल का, बट एक ना फिलॉसफी यू लर्न ना, फिलॉसफी यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर टॉप थिंग्स ना. तो एनीवे, हाँ, तो मैं क्या करता, हाँ, सो दिस केम आउट ना, तो मैं जब भी ख़त्म करता हूँ जब मेरे को लगता है मेरे अंदर ख़त्म हो गया, फिर मेरे को कुछ और मेरे अंदर आता है, मैं उसको कर लेता हूँ, राइट? सो अगेन लाइक सब्जेक्ट्स, राइट? तो अभी ये वाला है, फिर देन अभी साइकिल, सो वो आई टेक इट अ स्पोर्ट, बिकॉज स्पोर्ट इज़ हु आई एम एंड स्टडीज़ हु आई एम. तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं कभी नहीं छोड़ पाया. और मतलब मैं हमेशा मतलब मीडियोक्रिटी के पास तक कभी नहीं चला, तो फिर वो मुझसे छूट भी नहीं सकता. मतलब वो मेरा रास्ता है, दैट इज़ मी, ओके? राइट? आई एम समबडी हु इज़ लाइक बिटवीन मार्केट्स एंड यूनिवर्सिटी, ओके? वो मेरा नेचर ही ऐसा है. तो दैट सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है? तो ठीक है, मतलब आई नो माई सेल्फ फेयरली वेल नाउ, और I'll try to get famous and meet famous people, but not through this. Or hopefully my work, like in business and finance and everything, gets good, and I come to notice, and then I meet top people, and then I'm on the, मतलब I've trained for the top track, so I don't know how high I reach, but it's okay, I don't care. But I'm happy, perfectly happy यहाँ पे भी. तो then I'll try to involve those people also, but ड्रीम्स तो देख ही सकते हैं यार, ड्रीम्स देखना मना थोड़ी है. एनीवे, सो आई वाज सेइंग दैट, हाँ, तो मैं कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करता, तो वो लंबे हो जाए तो फिर इफ़ यू वांट ना, दिस इज लाइक समबडी लाइक टॉकिंग टू यू ओवर कॉफ़ी और समथिंग, ओके? ऐसा है. तो फिर एक कॉफ़ी लेके बैठा करो अगर बैठना है तो, या फिर ब्रेकफास्ट या पास्ता, और फिर जैसे समटाइम्स ना, ओके, आई थिंक ऑफ दिस लाइक कोर्स मटेरियल, ओके? सो यूज़ देम एज, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉलेज ट्रैक ना, सो मैं तो वही दूंगा ना आपको. अब ये कॉलेजों में तो पढ़ाते नहीं है, तो मैं फिर समबडी हैज़ टू डू इट ना, राइट? टॉप प्लेयर तो इंडिया में है ही नहीं, एनीवे. आई थिंक ग्लोबली भी इतनी नहीं है, बट इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं है, ओके? सर दे टेल यू नेम्स ऑफ पीपल ना, कि ये है, ये पिकासो है, वो ये उनका प्रोसेस नहीं समझाएंगे आपको, पूरी चीज़ नहीं बताते हो, तो काम की चीज़ बताएंगे, राइट? और सबके पास टाइम थोड़ी होता है, एनीवे. तो ओके, पीपल आर कमिंग, शुड आई बी अफ्रेड? नो. So I guess I'll get moving, because I don't like people are, बहुत सारे लोग आ गए एक साथ, so I don't like such side. I'll show you actually.
वो जो वैन टाइप पार्किंग में 7-8 लोग निकले हैं. आई एम श्योर दे मीन वेल बट I'll just start moving, okay? Because they're giving me creeps. Okay. So अभी मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा, वॉक कर रहा हूँ. रोड इज़ क्वाइट एम्प्टी, सो इट्स ओके. ओके. हाँ तो मैं कह रहा था कि या क्या कह रहा था. हाँ तो मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा यार. हाँ तो हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस कोर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है. सो मैंने अपने दोस्तों बहुत पढ़ा है. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना पढ़ ले, ठीक है. सो यूज़ देम लाइक दैट. और फिर इसको ना मतलब जैसे दिस इज़ नॉट फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़. ओके, दिस इज़ नॉट लाइक ये चटकारे वाले ब्लॉग्स नहीं बना रहा मैं, ठीक. ओ दिस इज़ व्यू अच्छा ना, फोटो हो जाए. पेड़ थोड़ा सेल्फी भी लेना. थोड़ा वेट लगे देखने, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. झूठ तो बोलता नहीं मैं. एनीवे, गुड सेल्फी. हाँ तो मतलब इनको ना ऐसे यूज़ करो कि जब व्हेन यू आर अलोन ना, इन योर सोलो टाइम ना, जस्ट टेक फ़ोन विद यू. डोंट इन्वाइट योर पार्टनर और फ्रेंड, और लाइक कोई फ्रेंड हो उसको इन्वाइट कर लो अगर वो आपके साथ कुछ क्रिएटिव है. सी दिस इज़ सपोज टू हेल्प पीपल हु आर से एथलीट्स और हु आर डूइंग समथिंग टॉप, रिसर्च में कुछ कर रहे हैं, या फिर जिनको थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, जिनके ड्रीम्स हैं उनके लिए ये. मैं देखने तो कोई भी, बट एक होता है ना उनके लिए एक ऑपरेशनल. दिस इज़ व्हाट आई वांट, ऑपरेशनल. लाइक these are supposed to be fun, sort of operational, sort of tutorial, sort of lecture, sort of everything. Okay, so मतलब okay, and you are supposed to take them as like कि मैं आपके बगल में बैठ के आपके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ, राइट. हाँ तो टेक दिस एंड उसके बाद ना बैठ जाओ, गो अलोन, बैठ जाओ और फिर ना कॉफ़ी ऑर्डर कर लो. बढ़िया कैपेचिनो वगैरह. प्लेन जा रहा है तो थोड़ा डार्क हो गया. आई स्टिल कीप वॉकिंग. ये थोड़ा सेक्शन थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, तो आई जस्ट आई पॉज अ लिटिल बिट एंड देन आई रीस्टार्ट. ओके, सो रिज्यूमिंग. सेल्फी. ओके, थोड़ा सेल्फी ना इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड देखते हैं. ओके, सो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फी हो रहे हैं यार, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको. फिनिश. ओके. हाँ तो मतलब इसको ना टेक इट एंड देन कैपेचिनो वगैरह मंगाओ, सामने देख लो तो आपको कंपनी की बजाय मेरी कंपनी मिल जाएगी, तो वो बेस्ट है. तो अपने सोलो टाइम में इसको ऐसे यूज़ करना, तो आपको चलती फिरती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग और एनीथिंग, बट लाइक नॉलेज तो कहीं से हो जाए. मतलब ऐसे कोई नॉलेज के लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए, तो मतलब समझ आए. लाइक वी आर लाइक I believe every human being is an athlete and every human being is a lifelong learner. So we are a community of learners, no? So I have high curiosity, so of course I will take the lead, ना. Yeah. So anyway, so आप इसको करो, अपना कॉफ़ी वगैरह साथ ना रख लो. और मेरे मैथ्स वाले टीचर कहते थे, मतलब जो दूसरे स्कूल में थे, मतलब मेरे 2 स्कूल थे, तो अच्छा वाला स्कूल था और एक मतलब वो स्कूल अच्छा था. बट हम लोग थोड़ा मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, तो हम लोग इतना अटैच नहीं हो पाए थे. बट मतलब यार स्कूल सा स्कूल है. प्लस दे टॉट मी सम, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स ऑल्सो. मतलब नॉट द बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट आई लर्न. ओके, तो उससे क्या होगा कि यू विल नो व्हाट आई लर्न. ओके, वहाँ पे जो दूसरा स्कूल था ना, वो भी अच्छा प्रोसेस. वहाँ पे 2 लंच ब्रेक्स होती थी. मैंने बहुत सीखा वहाँ पे मैंने सीखा कि जैसे मतलब कि एक मतलब ना मानवता कल्याणकारी जो एक सोचने का तरीका होता है. नाउ आई एम इन पॉलिसी मेकिंग ना, मतलब ओके प्लेनिस नाउ आई वर्क विथ कॉर्पोरेट पार्टनर्स एंड एवरीथिंग. तो मतलब यार मैं फ्रैंकली झूठ नहीं बोला, मैं उनके बोर्ड पे बैठता हूँ, ठीक है. तो फिर मतलब अभी तक बैठा हूँ और मतलब अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं. एक्चुअली हम लोग IT कंपनीज वगैरह से वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो कहीं जा रहे हैं, तो उनके बोर्ड पे बैठना है. तो फिर मतलब ऐसे कोई रन ऑफ द मिल तो मेरा नेचर ही नहीं है, आप जानते हो. मतलब आप जान जाओ, मेरी बातों से लग रहा होगा. तो फिर अब ऐसा ना हो आवाज़ ही मेरी टूट गया. एनीवे, तो इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. तो वहाँ पे हम मतलब टॉप काम ही करेंगे. जो मैंने सीखा है ना, मैं उसी को इम्प्लीमेंट करूँगा. मतलब जैसे मैंने अपने फर्स्ट स्कूल से थोड़ी मतलब एक मेरे टीचर्स वगैरह के थ्रू और पीएस मैंने मॉडर्न सोच सीखी.
हाँ मैं अंदर भी थी, बट एक होता है ना कन्फर्मेशन भी तो चीज़ होती है, राइट सो उसके बाद फिर दूसरी जगह जाके वो थोड़ा जैन स्कूल था, तो वहाँ पे मतलब एक थोड़ा कल्याणकारी अप्रोच चलता था, तो फिर वो मैंने सीखा। तो जहाँ भी मैं जाऊँगा ये वो पॉलिसी मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड थैंकफुली लाइक गॉड हैज़ गिवन मी क्यूरोसिटी एंड टैलेंट, लीडरशिप टैलेंट ऑल्सो, कि मैं उसको कर सकता हूँ इम्प्लीमेंट एंड एट स्केल। बट आई हैव ड्रीम्स कि यू पीपल एक्चुअली सी मी लाइक इन टॉप मैगजीन, होपफुली होप्स। एनीवे लेट्स सी, 5 साल बाद पता लगेगा ना। तो वो जो कल्याणकारी अप्रोच है ना, मैंने वहाँ से सीखा। तो 2 लंच ब्रेक इतना रिफ्रेशिंग होता है यार, छोटी छोटी चीज़ें खुश कर दे लोगों को। तो वो मैंने सीखा, दोस्ती सीखी मैंने वहाँ पे, मतलब पहले स्कूल में, वो अभी तक मेरे दोस्त हैं, राइट। सबके होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये होता है मेरा, तो मेरा व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे सो हाँ, तो हाउ डू यूज़ देम यार भैया ना, नया पॉइंट निकल। सी आई वोंट शट इट डाउन अनलेस इट इज़ ओवर। तो जब होगा मैं अपने आप बंद कर दूँगा, ओके। ये क्लास है, चलने दो बस, ऐसी है। तुम्हारे भाई की क्लास चल रही, ओके। और क्या कह रहा था ना, हाँ तो हाँ मतलब थोड़ा ना सोलो उसके लिए, मतलब पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, पार्ट ऑफ वट एवर, पार्ट ऑफ ग्रोथ, पार्ट ऑफ फन, एवरीथिंग, पार्ट ऑफ स्पोर्ट आई ऑल्सो शो यू, जो मेरा स्पोर्ट वाला पार्ट है वो भी दिखाऊंगा। और लर्निंग दैट आई हैव डन सो फार, आई मैन लाइक डीप थिंक करता हूँ, लर्निंग मेरी काफ़ी हाई लेवल की होती है, ओके। वो है, वो सब मैं शेयर करूँगा। तो आप ना फ़ोन वोन लेके जाओ और अपना बैठ जाओ, एंड देन सिट, एंड देन विद कॉफ़ी ना, सिट, टेबल पर रख लो सामने, सैंडविच वगैरह मंगा लो, मस्त वीडियो लगा लो, लाइक 1.5 घंटे की डेट, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, विद योर सेल्फ, ओके, एंड ऑफ कोर्स विद मी ऑल्सो। I mean, I'm there if it is a date, so why not? Right? But anyway, like fun part. तो यही है यार, ऐसी है। एक होता ना एशिया भवन है सामने, एक होता ना ज्ञान की ज्योति तो परस्यू करनी है हमें, साथ में करेंगे। हमारा तो उसमें भी लिखा है, कौन सा है वो गाना आता था, एक नई सुबह जगह सारे जहाँ में हम, ऐसी तो जगह की सुबह है ना। एनीवे तो थोड़ा सारे फ्लेवर हैं हमें सब दिख जाता है। तो वही है, मतलब थोड़ा अप्रोच जो है ना, मॉडर्न प्लस कल्याणकारी अप्रोच, ये मेरा अप्रोच बना दो। उसके बाद और कॉलेज में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। कॉलेज में मैंने सीखा कि कॉलेज में एक्चुअली मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट सीखा उसी चीज़ का, कि एक्चुअली चीज़ जो टॉप लेवल से होती है, तो आई वन टॉप कॉलेज, तो मतलब टॉप लेवल से चीज़ें होती कैसे हैं, मतलब वहाँ पे मेरे को एक्चुअली मेरी स्टडी, मेरा वहाँ मेन स्टडी वाला पार्ट नहीं था, मेरा मेन स्टडी सिस्टम स्टडी था, कि एक्चुअली रिसर्च कैसे हो रही है, कैसे कोऑर्डिनेशन वगैरह हो रहा है। तो दैट वाज फन फॉर मी, ओके। सबका अपना अलग अलग व्यू होता है, ओके। बहुत अंधेरा हो गया, थोड़ा सा पॉज, फिर दोबारा स्टार्ट करूँगा, ओके। थोड़ा सा ना मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि मेन रोड पे आ गया मैं, तो आई जस्ट पॉज इट अप, मैं सीधा घर के पास पहुँच के ना फिनिशिंग रिमार्क दूंगा, एंड देन विल बी डन, ओके। बाय बाय, ओके पीपल, आई हैव reached, okay, one selfie, okay, so I have reached Instagram के लिए यार, I have reached, so मैं यहीं पे खड़ा होता हूँ, अच्छा भी हो यहाँ पे, आगे फिर घर आ जाएगा ना। तो फिर या तो मैं क्या कह रहा था कि यू यूज़ देम, जैसे गो टू कॉफ़ी शॉप और समथिंग, वहाँ जाकर बैठ जाओ, गो सोलो या फिर किसी क्रिएटिव पार्टनर के साथ, डोंट गो विद रोमांटिक पार्टनर, वो अलग अलग जोन है, ओके। गो द क्रिएटिव पार्टनर और फिर वहाँ पे जाओ और यू गो सोलो, और यू डोंट हैव टाइम टू थिंक ना, बिकॉज आई नो ना ऑपरेशंस, मतलब आई वर्क ना बैंगलोर वगैरह में, आई वर्क विद स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस हर फेस का है, लाइक स्टार्टअप्स एंड यू नो मैच्योर कंपनीज एंड एवरीथिंग, नेसेंट स्टेजेस, काफ़ी साल मेरे को तो एक्चुअली यार 12-13 साल हो गया एक्चुअली। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग एज 17 पे ही, लुक दिस इज़ द्वारका ना, 17 साल की एज पे आई स्टार्टेड, आई मीन आई ट्राई टू स्टार्ट अ मैगजीन हियर, बिकॉज मुझे पता था कि ठीक है, मतलब आई हैव टू ब्रश अप दो स्किल। फिर मैंने आई ट्राई टू स्टार्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन माई कॉलेज, बिकॉज आई हैड दैट टैलेंट ना लीडरशिप का, एडिटर ऑफ मैगजीन। तो मतलब देन आई फिगर आउट, तो फिर वो रास्ता वहाँ से बन गया था मेरा। तो काफ़ी मेरे को 15 साल करीब हो गया।
लर्निंग और काफ़ी लंबा पाथ है, तो उसमें पढ़ाई भी कर ली और सब कुछ हो गया ना, सारी चीज़ ज़रूरी होती है ना यार। मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई दुकान थोड़ी साड़ी की, मतलब नॉट दैट एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट ऐसा कोई दुकान वाले भी हम एक ना लाइट तो चाहिए होती है ना, इग्नोरेंस भी हटानी होती है। तो पढ़ाई भी करनी थी 20s में और बिज़नेस वगैरह सीखना भी था, और छोटे लेवल की चीज़ कर ले जाए तो फिर उसी में फिर तो क्या गल्ला खोल लो, वो हमारी फितरत नहीं है। तो एक होता ना अच्छा फिर। हो डॉगी, हेलो हेलो, शुड आई पेट हिम, आजा। Hello, can you see me? Oh, everyone needs love, na? I'll show you this guy. Oh, look. He's licking me or something. चलो बेटा, बाद में। ओके, सेल्फी डॉगी के साथ। डॉगी सेल्फी। हो नहीं पाया। एनीवे, वो पैर के पास आ गया। हाँ, तो फिर मतलब ऑपरेशनल साइड का ना मेरे को काफ़ी हैवी एक्सपीरियंस है, काफ़ी कम लोग होगा एंड टू एंड एक्सपीरियंस, राइट। तो आई हैव फेस्ड ऑल द इशूज़ अंडर द बुक, मतलब लीडरशिप इशूज़, फाइनेंशियल, एवरीथिंग, राइट। तो अब इस टाइम पे काफ़ी मेरा मेंटली मैच्योर प्रोसेस है इस सब में, राइट। तो फिर वही है यार, हाँ, तो मतलब दैट इज़ ना, इफ़ यूर न्यू ऑन ऑपरेशन या वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा डायरेक्ट। मतलब ऐसा कोई, दिस इज़ नॉट अ स्टार्टअप वीडियो, ओके। सो आई वॉन्ट, दिस इज मोर अबाउट थिंकिंग, फिलोसॉफिकल स्टफ, राइट, जो मेरा कोर है, राइट। बिकॉज आई वर्क विद ऑपरेटर्स एंड यू नो दिस इज व्हाट आई डू विद देम, एंड आई लाइक टू डू थिंग्स। थोड़ा फिटनेस आ रही है ना बाइक की, वो ये फिटनेस भी ना, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज एथलेटिक लाइफ आई हैव स्टार्टेड लीडिंग ना। आई ट्रेन ट्वाइस अ डे नाउ, दैट्स 2. I've done 33 now, but I don't think I look 33. Age is just a number. If you exercise properly, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी कुछ करूँगा मैं। बट टुडे इज़ नॉट अबाउट एथलीट, टुडे इज़ अबाउट हाउ टू यूज़ दिस। तो वही है कि करो, दूसरा एक्सपीरियंस यूज़ करो थोड़ा, मतलब इफ़ दिस इज़ योर ट्रैक ना, मतलब टॉप परफॉर्मेंस है टॉप, देन दिस इज़ फॉर यू। नहीं भी है तो देन एटलीस्ट यू कैन लर्न, राइट। मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह के साथ थोड़ा डेवलपमेंट, नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, हू केयर, देख लो। और हाँ, सो यूज़ इट ना, यूज़ दिस मटेरियल कॉफ़ी वगैरह के साथ ना, बैठ जाओ, देन यूज़ इट एंड फिर उसको लेट सामने रख के कॉफ़ी सैंडविच प्ले मोड में डालो, एक तुम्हें पार्टनर मिल जाए, क्रिएटिव पार्टनर, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू बी ना। पीपल हु आर ट्राइंग, यू नो, नेगेटिविटी इतनी है सोसाइटी में यार, वो मतलब यू नो somebody has to, especially somebody like me who has a lot of experience in it. तो फिर पॉजिटिविटी 4-5 साल आ जाए ना, तो फिर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है, राइट। आई डिडंट इन्वेंट इट, बट वही है कि क्रिएटिव पार्टनर, बॉयज़ गर्ल्स, whoever is watching, राइट, आई होप पीपल वॉच, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट आई एम डूइंग माई बिट प्रॉपरली। और प्लस आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल ना, तो मतलब खाते पीते अपने सोलो टाइम में प्ले पे लगा दो, तो यू विल गेट अ क्रिएटिव पार्टनर विल, दिस इज लाइक आई डू दिस विद CEOs ऑफ कंपनी, सो राइट, क्या प्रॉब्लम है। मतलब आई एम ट्राइंग टू होल्ड मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपको तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, बिकॉज यू नो थोड़ा ज्ञान तो बांटने से पड़ता है ना यार। ज्ञान पे हम मोनोपोली तो बना के बैठे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो बांट रहे हैं ज्ञान, और ज्ञान बांटेंगे पूरा। और ज्ञान नहीं मतलब जस्ट यू नो फ्रेंड ऑल्सो, लाइक आई एम स्टिल यंग लाइक मोस्ट ऑफ यू, तो ऐसा इतना कोई बैगेजेस है नहीं अपनी लाइफ में, वही है। तो ऐसे यूज़ करना है, राइट, फन, ओके, थोड़ा सीरीज टाइप, थोड़ा फन टाइप, थोड़ा एजुकेशनल, थोड़ा लेक्चर, थोड़ा क्लास, थोड़ा कॉफ़ी के साथ थोड़ा मतलब यू नो जैसे यूट्यूब में व्लॉग्स होते हैं एवरीथिंग, राइट। चलो ओके, बाय, टाटा।